बिहार की जिस तरह से अभी स्थितियाँ बिगड़ बनी हैं, तापमान बेतहाशा बढ़ रहा है, तो उसमें कौन सी गाय सबसे बेहतर पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर होने जा रहा है? क्या लगता है, आप अपने अनुभव के आधार पे क्या कहते हैं? देखिए, जो निश्चित तौर पे जो हमारे जो भी गाय जिस एरिया में पाली जाती है, जो पहले से नेटिव रही है, जो हमेशा से वहाँ पहले प्रेजेंट रही है, वो गाय उस एरिया में उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बहुत दिनों से ढलती आ रही है। निश्चित तौर पर उसे पालना चाहिए। तो हमारे जो बिहार की सबसे प्रमुख गाय हैं, पूर्णिया है, बछौर है, ये सब गंगा तीरी है, कुछ जगह पाई जाती है। लेकिन ये हुआ क्या कि समय के साथ लोगों ने इसके जो अच्छी नस्ल थी, अच्छे दूध देने वाले, उसको विलुप्त कर दिया एक तरह से, उसका केयर नहीं किया। तो अब वो तो 1-2 लीटर दूध देती हैं, तो उसे कोई पालेगा नहीं। तो लेकिन अभी जो हमारी देसी गोवंश है, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, ये ज़्यादा बेटर है रदर दैन इसके आपके जो HF क्रॉस संकर नस्ल के। और संकर नस्ल में भी अगर आपको पालना है तो उसमें जर्सी ज़्यादा बेटर है रदर दैन जो फिजिशियन जिसको बोलते हैं आम बोलचाल भाषा में। तो वो क्योंकि अभी आप तस्वीर में भी देख रहे हैं सभी लोग दर्शक की, अभी 3 बार भी हम लोग अपने डेयरी पे भी उसको नहलवाते हैं, उसके बावजूद जो है उनको देखिए कितना पेंटिंग हो रही है, मतलब हाँफने लगती है जो है, जो HF क्रॉस है। अच्छा। और जर्सी उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हाँफती है। लेकिन हमारा ये देखिए साहिवाल, इनको देखिए, इधर देखिए रेड सिंधी, इनको जैसे कोई असर ही नहीं। दोनों साहिवाल और रेड सिंधी अजीब है। ये साहिवाल है, वो रेड सिंधी है। तो आप समझ लीजिए कि ये इनको कोई असर नहीं है। उधर भी देख सकते हैं जो साहिवाल है, तस्वीरें दिखाइए, वो साहिवाल नस्ल है, उनको ज़्यादा असर नहीं। अभी तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, इनको अगर हम धूप में भी रखते हैं ना, धूप में भी अगर खाना दें तो वहाँ भी खाती हैं, उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अब चेंज करने की ज़रूरत है सिनेरियो को। हम क्या है कि 40 लीटर 50 लीटर के चक्कर में पड़े हैं कि हमारा गाय 40 लीटर 50 लीटर दे, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये बहुत भयंकर रूप होने वाला है क्लाइमेट का। जो क्लाइमेट के अनुसार ढल गई है जानवर, उसी क्लाइमेट, ये बेसिकली यूरोप और अमेरिका इस सब जगह की गायें हैं। तो इनको हम यहाँ ला के अपने यहाँ संकर नस्ल को बढ़ावा दिए, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे देसी गोवंश में जो अच्छे थे वो विलुप्ति कगार पे चले गए, या उनका अच्छा नस्ल के जो गाय दूध थी। मुझे खुद ही याद है बचपन में हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी भैंसें भी हुआ करते थे। अब भैंस में भी वो प्रॉब्लम आ गई है कि हम अच्छी नस्ल की अच्छे दूध देने वाली भैंसें बहुत कम रह गई हैं। तो इसी तरह जो गाय हैं, इनको पालन के लिए ज़रूरी है कि हम जो देसी हैं, साहिवाल और रेड सिंधी, और मैं इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि रेड सिंधी भी बहुत अच्छी गाय है। लोग साहिवाल का नाम सुन रखे हैं बहुत, इसलिए साहिवाल बोलते रहते हैं, लेकिन जो रेड सिंधी है वो बहुत अच्छी गाय है, कॉम्पैक्ट बॉडी है, रादर देन उससे छोटी गाय है साहिवाल, डील डोल ज़्यादा है थोड़ा, और दूध में भी उससे कहीं बहुत कम नहीं है। तो दूध में उससे कम नहीं है। कितना दूध है इसका सर? इन सब का जो रहता है लगभग 10-12 लीटर एवरेज है इनका भी, और साहिवाल का भी वही एवरेज है। तो आप समझिए क्या मिला के, हाँ दोनों टाइम। तो लेकिन एक बात और है कि देसी का दूध भी अच्छे से बिकता है। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका दूध, जहाँ हम HF जो विदेशी संकर गाय हैं उनका दूध हम जहाँ 50 में बेच पाएंगे, इसका 80-90 तक बिकेगा आराम से। लोग 140 रुपये भी बेच रहे हैं बोतल में भर के। क्षमता क्या है? तापमान जिस तरह से, गाय को भी ऐसे माना जाता है कि गाय ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती है, हाँ। चाहे बहुत ज़्यादा ठंडी भी बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन तो बड़ा सुकुवार कहा जाता है कि सुकुवार होते हैं। लेकिन आप समझिए कि ये कहावत एक तरह से केवल जो हमारी संकर नस्ल की गाय हैं उन पे लागू है। उनको ज़्यादा ठंडा भी बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तब उनको दिक्कत होती है। ठंडे में तो आई ही रहती ही है, लेकिन उनको गर्मी बहुत कम पड़ता है उनका। आप समझिए अगर 20 लीटर प्रोडक्शन अत्यधिक गर्मी हुई तो 12-14 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारा जो है देसी गोवंश 10 लीटर दे रहा है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी हुआ तो 1 किलो या आधा किलो कम होगा, नहीं तो बराबर रहता है। तो देसी गोवंश अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें अच्छे सलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे जो 80 नस्ल की गाय हैं उनको सेलेक्ट करके उन्हीं की ब्रीडिंग कराइए। अच्छे नस्ल के जो बुल अच्छे दूध देने वाले जिनके माँ है, उन बुल का अगर सीमन आ रहा है तो उन्हीं को यूज करना है। कोई आप पूरा एक तरह से कहा जा सकता है सर कि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि रेड सिंधी और साहिवाल, हाँ, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और जिस तरह से स्थितियाँ मौसम की बन रही हैं, उसके अनुरूप सबसे बेस्ट है कि कोई करना चाह रहा है तो साहिवाल चाहे रेड सिंधी का ही गाय का पालन बिहार में भी बिहार में पहले गाय रहती क्षमता थी। कितनी है गर्मी सहने की?
गर्मी सहने की देखिए अभी कितना हमें लग रहा है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर 44 से कम नहीं होगा, फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इनको। तो 44-45 क्षमता इनकी इंटरनल तो सभी का बॉडी टेम्परेचर इनका 39-40 तक 39 डिग्री रहता है, लेकिन आप समझिए कि इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट होता है ना, वो तो बॉडी अपने आप रेगुलेट कर लेती है, लेकिन एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेगुलेशन पावर भी ख़त्म हो जाएगी, वो दिक्कत आती है। तो एक गाय और पहले हुआ करती थी बिहार में, थार पारकर, मतलब लोग बहुत पालते थे, लेकिन अभी उसको टोटली पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया गया, यहाँ से एकदम विलुप्ति, मतलब है ही नहीं, बहुत रेयरेस्ट किसी के पास होगी। वो भी बहुत अच्छी गाय, सफ़ेद गाय है, बहुत अच्छी गाय है, तो वो भी पालन कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले बड़ा कम रहता है। दूध भी अच्छा है, अभी थार पारकर का दूध अच्छा है, बहुत ख़राब नहीं है, तो लेकिन उसको पालन पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। लेकिन मैं ये भी साथ साथ अपील करूंगा, जो हमारी यहाँ की गाय है बछौर और पूर्णिया, अगर अच्छी नस्ल है, उसमें 3-4 लीटर वाली हैं, तो उसको भी धीरे धीरे आप लोग प्रोपोगेट करिए, बढ़ाइए, उसका दूध बहुत अच्छा है, मतलब, और उसके रोग की क्षमता बहुत, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बीमार होने का नाम ही नहीं है उसके नाम। तो ये धन्यवाद सर आपका। तो ये है संकर नस्ल नहीं बल्कि रेड सिंधी, साहिवाल, पूर्णिया और सर तीसरा चौथा क्या बताए? बछौर, हमारे बछौर। तो 4 ऐसी जो बिहार में जो नस्ल गाय की नस्लें हैं, जिनका ये माना जा रहा है देसी नस्ल में कि बिहार में इनका पालन अगर पशुपालक भाई डेयरी के सेक्टर में करते हैं तो एक अच्छा उन्हें आमदनी हो सकता है, और इन पशुओं का, जानवरों को बीमार होने का जो रेशियो है वो भी बहुत कम है। तो उम्मीद करते हैं कि कई लोग ये बार बार सवाल कर रहे थे कि कौन सा गाय पाला जाए, बिहार में क्या स्थिति है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उसके अनुसार, तो वही चीज़ को हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और भी कुछ जानकारी कुछ चाहिए तो जरूर बताइए, हम उसको किसान तक के जरिए आपको बताने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।